बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। क्या कल नूर मुकद्दम के कातिल अदालत में अपने जुर्म का इतराफ करेंगे? कौन सा हुकूमती एहलकार नूर मुकद्दम की तरफ से अदालत में पेश होने जा रहा है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। फैसला आने से पहले ही थेरेपी वर्क्स को शिकस्त का सामना। जैसे ही मुकम्मल सीसीटीवी फुटेजेस अदालत में चलेंगी, जाहिर जाफर फांसी के फंदे पर लटक जाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जितने भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं उसको ज्यादा से ज्यादा देखा करें, उसको शेयर किया करें, ताकि जो कातिलों की फैमिली इस वक्त एक अमल में, एक काम में मसरूफ है कि किसी तरह से इस केस को दबा दिया जाए, अपने बेटे को पागल साबित करके अस्पताल पहुंचा दिया जाए या फिर मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाए, वो हम किसी कीमत पर जो है होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, हुकूमत ने नूर मुकद्दम केस की मुसलसल मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया। जी, शुक्र है, देर आए दुरुस्त है। अब जो है वो नज़र रखे हुए हैं। और मैं आपको बताती चलूं कि जो वज़ीर आज़म ने लाइव कॉल ली थी और उसमें कॉलर ने सवाल किया था कि आप तो नूर मुकद्दम को अपनी बेटी आपने कहा था, तो उस केस पर क्या आप नज़र रखे हुए हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने ये बावर कराया था पूरी दुनिया के सामने कि जी मेरी नज़र इस केस पर है। तो अब जो है मुकम्मल तौर पर इस केस की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया है। लॉ एंड जस्टिस की पार्लिमानी सेक्रेटरी मलाइका बुखारी कल की अहम समात में मॉनिटरिंग के लिए जो है वो खुद आएंगी। और कल की समात सबसे अहम बात जो है इस समात की कि कातिल जो है वो एतराफ़ जुर्म करेंगे, वो बच नहीं पाएंगे। जो मर्जी कर लें, उल्टा हो जाए, सीधा हो जाए, उनको लगता है कि जी हम बच जाएंगे। तो पैसा तो उन्होंने लगाया, प्लानिंग्स भी की, लेकिन इंशाल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह उनको फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि अता रब्बानी की अदालत में जब केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग शुरू होती है तो हमेशा से आपको पता है कि थेरेपी वर्क्स की जो टीम है उनको किसी ने ये सबक पढ़ा दिया है, वो रटे जा रहे हैं, वो अपना एक ही मौक़िफ़ अपना रहे हैं। जो दरखास्तें वो देते आ रहे हैं इनमें कहते हैं कि जी थेरेपी वर्क्स का जो अमजद महमूद है, आप सबको पता है, अमजद सबसे पहले जो है खिड़की के रास्ते दाखिल होता है और उस पर जाहिर जाफर जो है चाकू से हमला करता है और काफ़ी ज़ख्मी इन्होंने बताया था कि खैर वो तो मौत के मुंह से निकला, लेकिन मौत के मुंह से 3 दिन में जो मौत के मुंह में चला जाए वो वापस नहीं आता। तो उसको चोटें लगी थी तो हस्पताल उसको मुंतकिल भी कर दिया था। शुरू से ही थेरेपी वर्क्स वाले दरखास्तों पे दरखास्तें जो है वो दिए जा रहे हैं और इसके हवाले से कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। उनका ये मौक़िफ़ है कि जब हमारी ही टीम पर हमला किया गया और हमें ही प्रोटेक्शन नहीं दी गई, हमें उठा के जो है जेल में बंद कर दिया, हमें मुल्ज़िम क्यों डिक्लेयर किया गया, हम जो हैं वो गवाह बनना हमें चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा बता दूँगी जी, गवाह उन लोगों को नहीं बनाया जाता। आप मुझे बताया, आप मेरी वीडियोज़ जो है रेगुलरली देखते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोज़ ना देखते होते आपका जो डॉक्टर सो कॉल्ड डॉक्टर वामिक है वो मुझे मेल्स और मैसेजेस ना करता। तो आपको ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं कि जो लोग कत्ल में, साजिश में या सबूतों को बिटाने में मुलव्वस होते हैं उनको गवाह नहीं बनाया जाता, उनको जो है मुल्जिम ही बनाया जाता है और आप मुल्जिम ही बनते हैं। अच्छा जी, ये लोग कहते हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी उनको नहीं किया गया। ये जो है जिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया गया था, इनका पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स थे, उनसे ट्रीटमेंट करवाया गया था, 3 डॉक्टर्स थे, वो कहते हैं कि जी उनको गवाहान के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। तो उन्होंने दरख्वास्त भी इस हवाले से दी है। वो दरख्वास्त काफ़ी समातों से पेंडिंग चल रही थी। होता ये है कि आपको याद करवाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, तो वरना डिसमिस हो जाती है। तो ये पेंडिंग चल रही थी, ये भी भूल गए मेरे ख्याल में। ये इतने झूठे जो होते हैं वो भूल जाते हैं ना चीज़ों को, तो यही इन झूठों का हाल हुआ। तो इसके ऊपर इन्होंने ना दलाइल दिए, ना ही इस पर फिर जब दलाइल आपने नहीं देंगे, आपके वकील जो है वो मुंह में दही जमा के बैठे रहेंगे, तो उस पर अदालत कार्रवाई क्यों करेगी। थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर के वकीलों ने इस पर दलाइल देने की कहानी जो है सुनाई ही नहीं। अब झूठ था ना, याद ही नहीं रहता, तो इन्होंने कहा ही नहीं कि दलाइल हमने इस पे देने, जिसकी वजह से ये पेंडिंग होती चली गई। गुज़िश्ता समात जिसे इन कैमरा किया गया, इसमें थेरेपी वर्क्स की वो दरख्वास्त डिसमिस कर दी गई है, जो कि बनती भी है, क्योंकि ना इस पर दलाइल दिए गए, ना ही इस पर बात की गई। तो जिन्होंने दरख्वास्त दी अगर वही ईजी लेंगे, वही इस पर दलाइल नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे, तो डिसमिस हो जाएगी। तो वो डिसमिस हो गई है। तो इस दरख्वास्त को अदालत ने निपटा दिया, यानी कि अब ख़त्म कर दिया। दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट जो इस केस में हुई है कि जब से केस चल रहा है
डिफेंस के वकला जो है उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस की कॉपीज पहले मांगी। आप सबको मालूम है कि जब उनको ये डेटा दिया जाता है तो किस तरह से पूरी की पूरी दुनिया में ये वायरल हो जाती हैं वीडियोस सारी की सारी। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, असलियत जो है दरिंदे ज़ाहिर जाफर की खुल के पूरी दुनिया के सामने आ गई कि किस तरह से वो नूर मुकद्दम पर तशद्दुद कर रहा था, खींच रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। फिर अदालत में सीसीटीवी फुटेजेस चलाने की बात हुई। एक बार सहाफ़ियों को कमरे अदालत से बाहर भी निकाला गया। डिफेंस के वकला ने यह बताया कि जी फुटेजेस जो हैं वो 40 घंटों की है। फिर आपस में इन्होंने इत्तफाक किया कि जी ये फुटेजेस जो है वो ना चलाई जाए। फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत को एक दरखास्त मौसूल होती है कि जी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं हर हाल में अदालत में चलाई जाएं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, आपने इसको समझना है। मैंने जब अपने वकील दोस्तों से बात की तो उन्होंने कुछ बातें समझाई हैं, आपने समझना है। वो इस वजह से कि इस तरह की फुटेजेस चलाने से सबूत अदालत में जब ये प्ले होंगे तो इससे केस जो है वो मजबूत होता है। वकला की जानिब से कहा जाता है कि जब भी किसी केस में ऐसे सबूत होते हैं और इन्हें चलाया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, जब वो चीज़ें चल जाती हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज है वो प्ले हो जाएगी एक दफ़ा, तो कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करवाएगी जो बहुत अहमियत की हामिल होती है, और वो सबूत भी जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाते हैं। केस को मजबूत करने में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। तो जी कल की समाअत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल समाअत है। इंशाल्लाह ताला अब ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है और हम सब ने मिलकर दरिंदे ज़ाहिर जाफर को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है, यही हम लोगों ने सोचा हुआ। ये सिर्फ हम नूर मुकद्दम की जंग नहीं लड़ रहे। आप सबको पता है कि नूर जैसी पता नहीं ऐसी हज़ारों लाखों लड़कियां जिनके साथ ये सब कुछ ऐसे दरिंदे करते हैं, लेकिन इतने पावरफुल होते हैं कि यकीन माने कि आम बंदा जो है, आम इंसान लड़ ही नहीं पाता। उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको पैसे से ख़रीदने की कोशिश की जाती है। अगर नूर मुकद्दम की फैमिली अभी तक खड़ी हुई है, आप सबको पता है कि उनकी फैमिली भी कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिनको दबाया जा सके। मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए कितनी कोशिशें की जा रही होंगी, कितना पैसा देने की कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि जो लोग इस वक्त पानी की तरह पैसा जेलों में बहा रहे हैं, जब वो पुलिस स्टेशन में था उस वक्त बहा रहे थे, हर चीज़ हम जानते हैं, अपने सिस्टम को भी जानते हैं। तो वो लोग क्यों जो है कोशिश नहीं कर रहे होंगे कि नूर मुकद्दम की फैमिली जो है उनको डराया जाए, धमकाया जाए। एक दफ़ा उनके वाले साहब पहले भी बता चुके हैं, अदालत में केस भी फाइल किया जा चुका है कि किस तरह से ये लोग कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने इस बार इस केस को दबने नहीं देना, क्योंकि अगर ये केस दब जाता है तो यकीन माने ये दरिंदा या इसकी फैमिली में से कोई भी शख्स जो इस वक्त जेल के अंदर है या इसकी थेरेपी वर्क्स की टीम जो कि इस वक्त बाहर हैं, ज़ाहिर जाफर की माँ बाहर है और जो इनके मुलाजमीन है, अगर कोई भी शख्स जो है बाइज्जत बरी हो जाता है, यकीन माने मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी हम में से महफूज नहीं। क्योंकि ये दरिंदे जो हैं इनका कितना बड़ा नेटवर्क है आप भी जानते हैं, और ये बहुत पहले से पैसे के बलबूते पे इस तरह से घटिया हरकतें, नीच हरकतें करते आ रहे हैं, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदलती और ये सब इनकी फितरत बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।